नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आने वाला कल मिडिल ईस्ट के लिए शांति का संदेश लेकर आएगा क्या, या फिर भीषण जंग छिड़ने वाली है? इसको लेकर पूरी दुनिया की नजरें लगातार टिकी हुई हैं मिडिल ईस्ट पर। लेकिन उसके पहले जो बड़ी खबर आई वो अमेरिका से है, और वो खबर ये है कि ट्रंप की गद्दी छिनने वाली है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप क्या अब राष्ट्रपति पद खोने वाले हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे आखिर क्या वजहें हैं? और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी क्या अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? बताएंगे आपको। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 38वें दिन भी दोनों पक्ष अपनी पूरी क्षमता के साथ में एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह आई कि अमेरिकी हमले में IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मारे गए। जी हां, इस बीच हॉर्मुज को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार डेडलाइंस दे रहे हैं। अब मंगलवार तक की डेडलाइन दी है। ईरान के लिए एक तरह से डेडलाइन सेट कर दी है। वो डेडलाइन मंगलवार को खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें यही है, इसी बात पर है कि आखिर ट्रंप ने ईरान को जो अल्टीमेटम दिया उसके बाद में ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि ईरान के पास मंगलवार तक का समय है, और अगर उसके बाद भी ईरान नहीं झुकता है तो उसके ऊपर अब तक का भीषण प्रहार होगा। इधर ईरान को ट्रंप की धमकी की जरा भी परवाह नजर नहीं आती, और ईरान अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने को भी तैयार है। लेकिन इन सब के बीच में खबर में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने, उस पोस्ट ने ऐसा बवाल मचाया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य लेकर जंग में उतरे डोनाल्ड ट्रंप खुद की सत्ता गंवाते हुए अब परिस्थितियों में फंस चुके हैं। जी हां, उनकी खुद की सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अपशब्द बोलकर बुरी तरह से फंस गए हैं। अमेरिका में अब उनके खिलाफ 25वें संशोधन लाने की मांग तेज हो गई है। कम से कम 5 अमेरिकी सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इसे लागू करने की मांग कर दी है। और मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की जगह JD वेंस अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि अभी वो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल 4 अप्रैल को अपना एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर ईरान को लेकर, लेकिन अब इस पोस्ट में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर आपत्ति जताई गई है। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद में वो घिर गए हैं, जिससे अमेरिकी विपक्ष के सांसद भी भड़क उठे हैं। US स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बेका बालेंट ने एक पोस्ट में कहा कि ओबामा या बाइडेन ने अगर इस तरह की बात कही होती तो रिपब्लिकन क्या करते ये सभी जानते हैं, उन्हें हटाने की मांग करना शुरू कर देते। उन्होंने कहा, मैं भी ट्रंप को हटाने की मांग करती हूँ। सीनेटर क्रिस मर्फी ने भी एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, अगर मैं ट्रंप कैबिनेट का हिस्सा होता तो 25वें संशोधन को लागू करने के लिए मैं वकीलों से बात जरूर करता। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार अब तमाम सांसद एक साथ हो रहे हैं। सेनेटर क्रिस मर्फी पोस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं ट्रंप कैबिनेट का हिस्सा होता तो 25वें संशोधन को लागू करने के लिए वकीलों से बात जरूर करता। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप लोगों की हत्या करने पर लगे हुए हैं। और इसी तरह से कांग्रेस की सदस्य यास्मीन अंसारी ने भी पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप पागल हो चुके हैं। जी हां, यही शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया, यास्मीन अंसारी की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने का यही सबसे सही समय है, क्योंकि ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया खतरे में है। इतना ही नहीं, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव मेलेनी स्ट्रासबेरी के अनुसार भी सम्राट पूरी तरह से अब ये कहा जाए नग्न अवस्था में है, और यही वक्त है, वरना पानी सर से ऊपर चला जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस रूप में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अपने इस पोस्ट में किया जो बेहद आपत्तिजनक है, जो शर्मनाक है। किसी राष्ट्रपति से तो एटलीस्ट ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। इस सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की हताशा साफ तौर से झलक रही है। ये पोस्ट ये स्पष्ट बताता है कि ट्रंप किस तरह ईरान युद्ध में फंस गए हैं,
छटपटा रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि वो ऊल जुलूल कभी बातें कहते हैं, कभी लिख देते हैं। वैसे तो ट्रंप से सभ्य और समझदारी भरी भाषा का इस्तेमाल की अपेक्षा अब बेमानी नजर आती है, लेकिन भाषा इतनी निष्कृष्ट है कि अमेरिका में बैठे जिम्मेदार लोगों को भी ये लग रहा है कि ट्रंप ने अपने बोल वचन से अमेरिका की पूरी इमेज को बट्टा लगा दिया, दुनिया के सामने धूल धुसीरत कर दिया। और इसीलिए अब सांसदों का ये कहना है कि ट्रंप को हटाए बगैर अमेरिका का कल्याण हो ही नहीं सकता। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका में जिस संशोधन के जरिए उनकी ये कहा जाए कि ट्रंप की गद्दी की हटने की बात कही जा रही है, सन की ट्रंप को हटाने की कवायद तेज हो गई है, वो 25वां संशोधन आखिर है क्या यहाँ पे संविधान का। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने या फिर हटने को लेकर 25वें संशोधन के तहत एक कानून तैयार किया गया। अब इसमें राष्ट्रपति के अचानक से मौत हो जाने या फिर असमर्थ हो जाने पर या आगे के विकल्प एक तरह से उसमें बताए गए हैं। राष्ट्रपति के हटने या हटाने पर उपराष्ट्रपति उनके पद को शेष कार्यकाल तक संभाल सकते हैं। और इस कानून को अमल में लाने के लिए पहले कैबिनेट को एक प्रस्ताव लाना होता है। राष्ट्रपति अगर इसका विरोध करते हैं तो उसे संसद में ले जाया जाता है। सीनेट और कांग्रेस के अगर 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं तो राष्ट्रपति की कुर्सी चली जाती है, राष्ट्रपति को ये कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है। अब माना जा रहा है कि जिस तरह से आम लोगों के साथ साथ सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला है, अब सन की ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में गिने चुने दिन रह गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 28 मार्च को ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में जनसैलाब उमड़ा था। 50 राज्यों के 3300 जगहों पर 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे और ट्रंप मस्ट गो नाउ के नारे लगाए गए। वहीं कई लोग जिनका वोट पाकर ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति बने थे, उससे ये तो साफ हो गया कि ट्रंप अपनी जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं। और अब जिस तरह से उनके खिलाफ सांसदों ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू की, उनकी विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या ट्रंप का काउंटडाउन शुरू हो गया? करेंगे इसी पर चर्चा, हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का जाना आखिर ये क्या संकेत देता है, पूरी दुनिया पर भी इसका क्या असर पड़ेगा, बताएंगे आपको। लेकिन आप ये भी जरा जान लीजिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सनकी बताया जा रहा है। ऐसे अलग अलग किस्से डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी से जुड़े हुए जो आपको जानना जरूरी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के अटपटे व्यवहार, अप्रत्याशित फैसले, उनको लेकर दुनिया के कई मनोवैज्ञानिक और जीवनी लेखकों में बहस के बाद में जो फैक्ट सामने आए हैं, उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के जीवन पर उनके पिता फ्रेड ट्रंप के किलर मंत्र की गहरी छाप है। कहा जाता है कि ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ने बचपन से ही अपने बेटों के मन में ये बात बैठाई थी कि दुनिया विनर्स और लूजर्स के बीच में बटी है। और फ्रेड अपने बेटों को हमेशा ये कहते थे कि तुम्हें किलर और एक राजा बनना होगा। उनके लिए किलर का अर्थ था बेहद प्रतिस्पर्धी, कठोर, कभी हार ना मानने वाला। ट्रंप के बड़े भाई फ्रेड जूनियर पिता की इस कठोर अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाई की विफलता से यह सीखा कि पिता का प्यार पाने के लिए उन्हें किलर बनना ही होगा। वहीं कई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉन गार्टनर का मानना है कि ट्रंप इस गंभीर विकार से ग्रस्त हैं जिसमें अहंकार भी है, सामाजिक व्यवहार भी है, आक्रामकता भी है और दूसरों को पीड़ा देना भी उसमें शामिल है। वहीं ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता केविन डटन के एक विश्लेषण में ट्रंप को साइकोपैथी के पैमाने पर एडोल्फ हिटलर से भी ऊपर रखा गया। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे एक रणनीति मानते हैं। उनके अनुसार ट्रंप जानबूझकर खुद को सनकी या अस्थिर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके दुश्मन उनसे डरे रहें, उनके अगले कदम का अंदाजा ना लगा पाए। वहीं उनकी भतीजी मैरी ट्रंप जो खुद एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने तो अपनी एक बुक में फ्रेड ट्रंप को एक हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ बताया था और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिता के क्रूर व्यवहार को अपनाया और खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने का एक तरह से प्रयास किया है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक तरह से बन चुकी है। अब ऐसे में बड़े सवाल, हार की हताशा में बदजुबानी पर क्या डोनाल्ड ट्रंप उतर आए हैं? सवाल यह, अमेरिका पर अपनी पकड़ अब क्या ट्रंप खोने लगे हैं? ट्रंप के अटपटे और आक्रामक फैसले के बाद में क्या अब उनकी सनकी की छवि बन गई है?
करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के विशेषज्ञ असलम रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अहमर मस्ती खान कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह के हालात हैं टीपी त्यागी जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप के अब जाने के दिन आ गए हैं? क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्योंकि अब उन्हीं के अपने नाराजगी जता रहे हैं। देखिए, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 साल से ज्यादा चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का पार्टिसिपेशन 3 साल से ज्यादा रहा। वियतनाम वॉर में अमेरिका का पार्टिसिपेशन 8 साल से ज्यादा रहा। इराक वॉर में भी अमेरिका का पार्टिसिपेशन 8 साल से ज्यादा रहा। अफगानिस्तान वॉर में अमेरिका का पार्टिसिपेशन 20 साल रहा। और जो अभी वार चल रहा है, ये कितना हुआ है? ये 1 महीना कुछ दिन। तो पहली बात तो ये कि इसमें वार की ड्यूरेशन बहुत कम है, उसके ऊपर जजमेंट ले लेना उचित नहीं होगा। दूसरा तर्क, जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका के, खासतौर से 1979 के बाद में, जब ईरान ने ये कहना शुरू किया डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, तो सब लोग चाहते थे कि ईरान के खिलाफ एक्शन हो, लेकिन वो कागजों के ऊपर एक्शन लेते रहे। जो जिमी कार्टर थे, उन्होंने कहा कि हमने उनके 8 बिलियन के जो एसेट्स थे ईरान के, वो फ्रीज कर दिए। रोनाल्ड रीगन ने कहा हमने उन देशों पे प्रतिबंध लगा दिए जो हथियार बेचते थे ईरान को। बिल क्लिंटन ने कहा अरे हमने अपनी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ईरान के साथ कोई व्यापार नहीं करे। जॉर्ज बुश ने कहा कि हमने ईरान को एक्सिस ऑफ इविल कहा। यानी कि सब लोग कागज पे ये किया, हुआ कुछ नहीं। एक्शन लेना किसने शुरू किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने IRGC के कुछ कमांडर सुलेमानी को, जिसका काम था कि दूसरे देशों में ईरान की आतंकी प्रॉक्सीज को स्थापित करे और उनको वेपन दे, ट्रेनिंग दे, पैसा दे, हथियार दे, ये काम उन्होंने किया कि सुलेमानी को मारा। और इस टर्म में उन्होंने जो आज तक के प्रेसिडेंट सोचते रहे, कर नहीं पाए, उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन किसके खिलाफ लिया? एक ऐसे मुल्क के खिलाफ जो ना खुद आतंकी है, बल्कि उसने अपनी आतंकी भुजाएं यानी कि हिजबुल्ला, हूती, हमास, अल बदर, कतैब हिजबुल्ला, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, ये क्या है जी? क्या ये कोई नेशन है? ये जिस नेशन में गए वहां इन्होंने स्टेट विद इन स्टेट बनाई और उस नेशन को तबाह करके रख दिया। चाहे यमन हो, चाहे लेबनान हो, चाहे गाजा हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, तो ये काम किया। इसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। तो अमेरिका के लोग जो बुद्धिमत्ता से काम लेते होंगे, वो ये भी तो सोचते होंगे। और फिर ये कहना कि साहब अमेंडमेंट नंबर 25, अमेंडमेंट नंबर 25 मैंने भी पढ़ा है जी, उसमें तो कहीं नहीं लिखा कि आप जो है किसी को अगर आपने बास्टर्ड कह दिया तो आपको प्रेसिडेंट से हटा दिया जाएगा। ये गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए। मगर ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि आप उसके लिए प्रेसिडेंट को हटा दें। क्या प्रेसिडेंट इसके लिए हाँ कहेंगे? मुझे नहीं लगता। ये नैरेटिव का एक पार्ट है कि जो चीज सामने आ जाती है हम उसी के फेवर में बोलना शुरू कर देते हैं। मेरी ओपिनियन तो ये है। हाँ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस रूप में भाषा शैली का देखिए इस्तेमाल तो किया गया और उसके बाद में चौतरफा वो एक तरह से घिर भी गए हैं। लेकिन निपुण आलम बायन जी, अगर आप मुझे 25वें संशोधन को समझाएं, जैसा कि अभी टीपी त्यागी जी ने कहा, उसमें अलग अलग प्रावधानों का जिक्र होगा कि किन परिस्थितियों में जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनके जाने के रास्ते बनेंगे, किन परिस्थितियों में उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, किन परिस्थितियों में उन्हें हटाया जा सकता है। क्या इस तरह से अप्रत्याशित बर्ताव और ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना भी उन क्लॉजेस में शामिल है क्या? या फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास में लीगल रेमेडीज के भी तमाम ऑप्शंस होंगे?
देखिए नैना जी, हालांकि त्यागी जी बड़े हैं, उन्होंने काफी अच्छा बता भी दिया। मैं उसी को आगे ऐड ऑन करता हूँ जैसा आपने मुझे दायित्व दिया। देखिए, अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 और आर्टिकल 8 में ये प्रोविजन है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है। और जो अमेंडमेंट 25 की बात कर रहे हैं, उन्हीं दोनों आर्टिकल से जुड़े हुए हैं। उसमें जो बेस दिया गया, जैसे हम भारत की बात करते हैं नैना जी, हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति को हटाने का केवल एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। लेकिन जो आर्टिकल 2 का क्लोज 4 है, जो 25 संशोधन से जोड़ा गया, उसमें ये लिखा हुआ है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को देशद्रोह, साबित कदाचार, इसके अलावा अगर वो कोई रिश्वतखोरी करते हैं, यानी कि इस प्रकार कोई चीज करते हैं, तो उन मामलों में हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो आरोप उनके लग रहा है कि बदजबानी उन्होंने की है, गलत शब्दों का प्रयोग किया है, इन सब मामलों में कि साबित कदाचार, यानी कि आप अनैतिक जो व्यवहार करते हैं, उसके ऊपर को हटाया जा सकता है। ठीक है। अब उसकी भी प्रोसीजिंग कोई छोटी नहीं है। उसके लिए भी क्या होगा, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का है, वहां पर रेजोल्यूशन लाया जाएगा, रेजोल्यूशन को बकायदा वहां पर जांच होगी, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है सिंपल मेजोरिटी यानी कि आधे से अधिक पास करेंगे। उसके बाद फिर सीनेट में जाएगा, और सीनेट की जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां पर, और वो एक जूरी की तरह काम करता है। वहां 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तब अमेरिका के राष्ट्रपति हटेंगे। अब प्रक्रिया बहुत बड़ी है, छोटी प्रक्रिया नहीं है। पहले भी एक दो राष्ट्रपति के ऊपर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बिल क्लिंटन करके, याद होगा आपको, प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके ऊपर आरोप लगा था, उनको इस आरोप में लिया गया था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को लिया जा सकता है। देखिए, बात बदजबानी की उतना बड़ा विषय नहीं था। विषय बड़ा ये है कि अमेरिका की जो फजीयत हो रही है इस वॉर में, उसकी वजह से वो ज्यादा गिरते हुए दिख रहे हैं। और सीनेट में 2/3 मेजोरिटी नहीं है डेमोक्रेट के पास में। रिपब्लिकन अगर एंटी कर दे वोट पार्टी का अगेंस्ट जाके, प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट जाके, तभी वो हट सकते हैं। अन्यथा वहां पर आप देखेंगे तो इस समय डेमोक्रेट की मेजोरिटी सीनेट में नहीं है, क्योंकि सीनेट से 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि हटाया जाएगा, लेकिन एक मुद्दा जरूर मिला, किसको, वहां पर विपक्ष को, और जो एंटी ट्रंप लोग हैं उनको ये मौका मिलेगा कि वो एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को घेरने का प्रयास करें। देखिए, अमेरिका में सभी लोगों की कोशिश ये है कि इस वॉर में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशंस ना करे, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशंस करेगा अमेरिका। देखिए, आप इंटरेस्टिंग देखिए नैना जी, नाटो के सभी कंट्री ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, और इजराइल ने भी ग्राउंड ऑपरेशन में जाने को मना कर दिया। इंटरेस्टिंग बात तो ये देखिए, इजराइल ये कह रहा है कि और निपुण जी, बल्कि कहा जा रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो कई आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं, वो भी ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं करना चाहते हैं। जी, तो जो ग्राउंड ऑपरेशन जाने को लेकर वो विरोध है। अब उस विरोध में अगर रिपब्लिकन भी साथ में आ गए, तो फिर तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जाना सही है। और जेडी वेंस जो हैं, वो भी अंदर खाने प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट हैं। उन्होंने भी ईरान पर अटैक करने का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, ये बड़ी बात है। हाँ हाँ, ये देखिए, और यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि अमेरिका के किस तरह से जो कई आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो एक एक करके या तो हटा दिए जा रहे हैं या फिर उनसे इस्तीफा ले लिया जा रहा है। अब वो ये कहा जाए कि एक अलग यूनिफॉर्मिटी होती है, वो खुलकर अपनी बात कई बार रख भी नहीं पाते, लेकिन जो सीनेट्स हैं, विपक्ष के नेता हैं, और जो आम जनता है, वो सड़कों पर आ रही है। लेकिन जिस रूप में हालात हैं, तो क्या अमर मस्तिकान जी, आपको ऐसा लग रहा है कि काउंटडाउन डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी शुरू हो गया है क्या, इस पूरे युद्ध के साथ में ईरान की व्यवस्थाओं को लेकर? कल की डेडलाइन उन्होंने दी है, काउंटडाउन उसका चल रहा है। कुछ दिनों बाद में क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी के लिए भी काउंटडाउन है ये? आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखें, मैं जैसे कि पहले अर्ज कर चुका हूं, और आप ही के प्रोग्राम में आपके दर्शकों को मैं बार बार बता चुका हूं कि ये जो सदर हैं इंतहाई घटिया तरीन हैं। आपको याद होगा, मैंने बार बार कहा है ये घटिया तरीन सदर हैं तारीख में। इस किस्म के मुझे पता नहीं कि कब इस किस्म का पहले कोई सदर रहा होगा। इस किस्म की जुबान देखें, ये सिर्फ जो वर्ड्स हैं उसकी बात नहीं है। एक इदारे का एक प्रोटोकॉल होता है, एक इज्जत होता है, एक वकार होता है। भाई देखें, इन्होंने ना सिर्फ गंदी जुबान इस किस्म के इस्तेमाल किए, बल्कि दुनिया के 2 अरब मुसलमानों का मजाक उड़ाया। ऐसी अच्छी बात नहीं है कि अगर हम मुसलमान नहीं हैं तो
हम कहें कि भाई ये बड़ी बात कोई नहीं है, दूसरे किसी के भी दिल नहीं दुखाना चाहिए इस किस्म से, गलत बात है। ये जो इन्होंने तरीका इख्तियार किया हुआ है, ये इनकी ज़हनी कैफियत बताता है। देखें, इनके वालिद को अल्जाइमर था, ये सारा कुछ है, ये रिकॉर्ड पे है। और अल्जाइमर जिसको होता है, उसके बच्चों में अल्जाइमर की जीन्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जी। और मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं दोबारा कहूंगा कि लगता यह है कि इन्होंने अपने वालिद के जो जीन्स थे अल्जाइमर वाली, वो इन्होंने इनहेरिट किए हैं, वरना इस किस्म से। और वो भी देखें, लेकिन अमर मस्तिकान जी सिर्फ अल्जाइमर के ही सिम्टम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अनप्रेडिक्टेबल जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, किसी को कुछ भी बोल देना, किस जगह पर कुछ भी बोल देना, और आज कुछ कह रहे कल कुछ कह देना। जी हाँ, देखे ना, एक तो जो इनकी जो सेक्रेटरी थी सूजी वाइस, उन्होंने खुद से वैनिटी फेयर को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इनकी जो बिहेवियर है वो शराबियों वाली है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।